केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हमने कुछ बेसिक्स हमने स्टडी किए थे, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सारे एलिमेंट्स को लर्न करवाया था और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस को लर्न करवाया था। उसके साथ मैंने आपको केमिकल फार्मूलाज फाइंड करना सिखाया था। उसको हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली वीडियो आप देख लें, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा। समझ में तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें जैसे कोई केमिकल फार्मूला आता है तो वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप पहली वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। केमिकल चेंज को समझेंगे क्या होता है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज जैसे कि मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, तो ये जो है ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है ना। और भी बहुत सारे चेंज हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप देखी हैं, ये सब केमिकल चेंज में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल होती है। और अगर आप स्टेट चेंज कर दो वाटर की, मतलब लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट में, जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट से फिर वो सॉलिड स्टेट में, दैट इज आइस, है ना, आइस, और लिक्विड से सॉलिड, और वेपर्स में, तो ये सब इंटरचेंज हो सकता है। तो ये आपका फिजिकल चेंज, इट मीन्स दैट उसकी शेप चेंज हो रही है, अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज फिजिकल चेंज। अगर कोई भी सब्सटेंस बिल्कुल नया सब्सटेंस बना ले चेंज होके, दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। हर केमिकल चेंज के पीछे एक रिएक्शन होती है, विदाउट रिएक्शन कोई केमिकल चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक। तो हर केमिकल चेंज के पीछे होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लूंगा, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी ना, अब देखो कहाँ पे यूज आएगा। लेट सपोज आपको जनरली दिया हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। लेट सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं है ना। और ये रिएक्शन देखने में बहुत पजल लगती हैं, देख के समझ में नहीं आता कि कैसे इनको याद करेंगे, क्या इनके फार्मूलाज होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बोल दिया, आप कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हो सकता है आपको लर्न हो, आपको याद हो, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको इन फार्मूलाज में प्रॉब्लम है ना। तो इन फार्मूलाज को अगर आप देखो, हर फार्मूला तो आप लर्न कर नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे इन फार्मूलाज को आप फॉर्म करोगे। तो मैग्नीशियम को आप काउंट करोगे, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, फिर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, मैंने समझाया है, ठीक। और लास्ट का जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो 6 गेन करना और 2 लॉस करना। क्या इजी है? इजी है लॉस करना। लॉस कर देगा तब ये 2,1 से कंप्लीट हो जाएगा। लॉस करेगा तो कितना? Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 लॉस कर रहा है। ऑक्सीजन ऑक्साइड, मीन्स भी लिखवाएगा, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। ऑक्साइड इट मीन्स 2 नेगेटिव, ठीक है। तो 2 मैंने बोला था चार्जेस यहाँ लिखने, 1 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला बन जाएगा MgO, है ना। तो आपको वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला इक्वेशन हो गई। मतलब कहने का ये है कि फार्मूला बेस्ड आपको
वर्ड इक्वेशन दी होगी, आपने फार्मूला बेस्ड करनी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी अगर कोई फार्मूले में आपको दिक्कत है तो फर्स्ट वीडियो इसीलिए थी। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप प्लेलिस्ट एक्सेस करिए और फर्स्ट वीडियो के बाद आप इस सेकंड वीडियो पे आइए, ठीक है। मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया ताकि आपको नीड पता लग जाए जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक। तो ये आपका केमिकल चेंज, हर केमिकल चेंज के पीछे एक रिएक्शन होती है, क्योंकि सब्सटेंस रिएक्ट करता है, डिफरेंट सब्सटेंस बनाता है कंडीशंस में, पर्टिकुलर कंडीशन होती है, डिफरेंट सब्सटेंस बनाता है। इट मीन यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक हो गया। ये आपकी हो गई केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन हो गई। हर केमिकल चेंज के पीछे केमिकल रिएक्शन होती है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए बस जो चीज़ समझने की, ताकि आपको एनसीईआरटी में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप एनसीईआरटी की वर्ड बाय वर्ड अगर रीड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आप थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद जब आप रीड करोगे तो आपको आसानी होगी, आप समझ पाओगे कि पूरे चैप्टर में क्या चल रहा है, ठीक। और जो मेन फोकस रखना है आपको वो सबसे पहले तो फर्स्ट वीडियो के हाइड्रोजन टू कैल्शियम, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लॉस ऑफ गेन, चार्ज के बाद उनके नेम्स और नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। द नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में बैलेंसिंग सीखेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई, अब हम करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक रिएक्शन ले ले रहा हूं मैं, Fe प्लस O2 Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो आपका यहाँ पे H2 आएगा, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है यहाँ पर, है ना, ऑक्साइड बना रहा है। अच्छा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर आएगी, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला बन जाते हैं उनके चार्जेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फॉर्मूला देखकर आप उनके वैलेंसीज बता सकते हो कि उनकी वैलेंसी क्या होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो आपका आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आयरन की यहाँ पर जो आ रही है वो +4 आ रही है, ऑक्सीजन की -3, ऐसा तो कहीं होता नहीं है ना। तो क्या है कि ये जो है ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, आपको याद रखना है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। आयरन मैंने समझाया है फर्स्ट वीडियो में, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब आप इसका कंपाउंड बनाओगे, ठीक है। तो मैं चलो बना देता हूँ, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन FeO बन जाएगा। Fe3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से 3 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Fe2O3, बहुत सिंपल, ठीक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही पीबी के साथ होता है एक मिक्स, तो आएगा तो हम देख लेंगे। अभी फिलहाल बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं, ठीक। बैलेंसिंग का है, बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है हमें, क्यों? वाई वी नीड अ, क्वेश्चन अराइज होता है, वाई वी नीड अ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फिर वाई वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, वाई, ठीक। उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation mass states that कि the mass of reactant is equal to mass of product. Should be equal to mass of product. तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर आप एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट स्टेप you have to identify
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन, दैट इज आयरन Fe H and O। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर FeHO। ये रिएक्टेंट साइड हो गई, ये प्रोडक्ट साइड हो गई। ठीक, आयरन का नंबर ऑफ कितना है यहाँ पर? आयरन है यहाँ पर 1 और प्रोडक्ट साइड में वो है 3। इज दैट क्लियर? इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, उधर 2 है, सिंपल है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और वहाँ पर 4 है। द मैक्सिमम नंबर जो अनबैलेंस्ड है, you have to focus on the maximum number that is unbalanced। iron 1 3, hydrogen 2 2, O 1 4। ठीक, मैक्सिमम है ऑक्सीजन, you have to focus on oxygen only। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन्स में आपको बता रहा हूँ उनकी क्या रहती हैं कि एक तो सबसे पहली कन्फ्यूजन ये है कि एनसीईआरटी में टेबल बनाई हुई है ना, और उन्हें जो कराया गया है इस तरीके से कराया है कि वो स्टेप बाय स्टेप, तो वो पूछते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करनी है या फिर वो डायरेक्ट करनी है। तो आप डायरेक्ट करनी है, क्या करनी है? आपको डायरेक्ट करनी है। ये भी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम अनबैलेंस्ड, ये तो आप माइंड में भी दिमाग में रख सकते हो। आयरन 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन 2 है, उधर 2 है, बैलेंस है, तो उसको तो फोकस करना नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, 4 है, इट मीन्स ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ठीक, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूँ। ये लॉ ऑफ मैंने वाई का आंसर दे दिया आपको। ठीक, इसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? हाइड्रोजन को इक्वल करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो इक्वल है, मुझे ऑक्सीजन को इक्वल करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को कितने इधर है 4, इधर है 1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब फिर आप चेक करोगे, मैं स्टेप्स फोकस कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फोकस करना है। आप यहाँ पर ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दी, बचा आयरन और बचा Fe और हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस है। अच्छा, ये चीज़ भी आपको फोकस रखनी है, ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। 4 का मतलब है कि 4 जो है वो पूरे कंपाउंड में, मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पर 4 हो गई है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 8 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। ठीक, समझ में आ गया? नहीं आ रहा? अगर समझ में नहीं आया हो तो रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना एक बार पीछे। अगर समझ में नहीं आया हो तो उसको रिवाइंड कर लेना। ठीक, मैंने जो भी करवाया है। ठीक, अब क्या करना है आपको मैंने बता दिया। मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं आगे, बिल्कुल ऐसा मत कर देना यहाँ पे 4 कर दो, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस जगह। ठीक, 4 ऑक्सीजन हो गए 4, तो देखो ऑक्सीजन 4 है, ड्रॉप कर दिया मैंने, 4 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन 4, सिर्फ ऑक्सीजन 4 है। Fe से मतलब नहीं है, Fe3 है यहाँ पर। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ इसी एलिमेंट को, और मैं आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। 3 2 जा 6, आयरन यहाँ पर 6 है, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 8 है। मुझे आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम करते हैं चेक करते हैं कि ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए हैं, है ना। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पे देखो 2 ही है, वहाँ मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो 2 है। आयरन 1 3। तो अब किस पे फोकस करना है? किस पे? हाँ, हाइड्रोजन पे फोकस करना है। देखो आपकी आवाज़ भी आ रही है मुझे। हाइड्रोजन पे फोकस करना है। क्या करेंगे बताओ? किसे? हाँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। आप डायरेक्ट करोगे इसको, आपने डायरेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है 2 है, 4 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, किसी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। अगर आप दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, अगर इसी तरीके से बैलेंस करोगे, आपको ये प्रॉब्लम आएगी, एक बैलेंस करने जाओगे दूसरी अनबैलेंस हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है, ठीक। आपने फोकस रखना है मैक्सिमम पे। हो सकता है आपने अभी अभी ऑक्सीजन बैलेंस करी हो और हाइड्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस हो गई, फिर आपने चेक करना है मैक्सिमम क्या है। यू नीड टू बी फोकस ऑन द मैक्सिमम नंबर जो अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करना। ठीक हो गया। आयरन कितना है, ठीक, यहाँ पर भी कितना, ठीक हो गई बैलेंस, 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 इट्स वेरी सिंपल, ठीक। तो बैलेंसिंग में सिर्फ इतना, बाकी आगे की वीडियोस। थैंक यू।